नमस्ते, मेरा नाम पारुल सेठ है और मैं शैशव नाम की संस्था से जुड़ी हुई हूँ और हम गुजरात में भावनगर और नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं। ख़ास करके हमारा काम जो झुग्गियों में रहने वाले बच्चे और ट्राइबल बच्चों के साथ में है और बच्चों के शिक्षा, विकास, सुरक्षा और बच्चों का एम्पावरमेंट, ये मुद्दों पे हम लोग पिछले 32 ईयर्स से काम करते हैं। हमारे लिए एजुकेशन जो है, जो आमतौर पे जो लोग समझते हैं वैसा वो स्कूलिंग या लिटरेसी से जुड़े हुई बात नहीं है, पर उससे बहुत ज़्यादा गहरी बात है। तो एजुकेशन इज़ अल्टीमेटली मैन मेकिंग एंड कैरेक्टर बिल्डिंग। तो हमारे लिए जब बच्चे खुद अपनी शिक्षा की बात खुद कर पाए, तो हमारे लिए जैसे हम कोशिश ये करते हैं कि सेल्फ पेस, सेल्फ डिज़ाइन लर्निंग, जिसमें बच्चे खुद तय करें कि मुझे क्या सीखना, कैसे सीखना, किससे सीखना, कब सीखना। तो जब बच्चे खुद जब अपने लर्निंग का चार्ज अपने हाथ में लेते हैं तो वो सबसे ज़्यादा अच्छी तरह सीख सकते हैं और ये हमेशा उसके साथ रहता है। तो हम जानते हैं जैसे शिक्षा में काम करने वाले हैं तो कि हम किसी को कुछ सिखा नहीं सकते, हम केवल ऐसा वातावरण बना सकते हैं जहाँ बच्चे खुद सीखे, और हम यही बात करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे तरफ तो हमारी समझ से यही बड़ी बात है, क्योंकि आज की हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो बहुत ही नॉलेज और इन्फॉर्मेशन पे तो बहुत ज़्यादा ये प्रेशर भी होता है उससे बच्चों पर हमें लगता है कि हैंड, हार्ट एंड हेड, ये तीनों का जो है कॉम्बिनेशन ये हो, जो कि गांधी जी ने नई तालीम में बहुत अच्छी तरह से करा। तो वो हमारे लिए वही शिक्षा जिसमें ये हैंड, हार्ट और हेड तीनों का कोऑर्डिनेशन से बच्चे खुद अपनी शिक्षा की जिम्मेदारी खुद ले और खुद तय करें कि मुझे क्या सीखना है, वही हमारे लिए सही बात है। क्योंकि बच्चे हम सीख सकते हैं, हम बच्चों को आज तक ये हुआ है कि हम बहुत कुछ सिखा सकते हैं, बच्चों को सिखा रहे, पर कैसे सीखना वही नहीं सिखा रहे। तो हमारा ये काम है कि बच्चे खुद कैसे सीखे। क्षमता की बात करी और क्षमता लय का जो काम है, उससे जब मैंने ये काम और शब्द और ये संस्था के बारे में सुना, समझा, तो मुझे एक रविंद्रनाथ टैगोर की एक बहुत अच्छी बात याद आई। वैसे शिक्षा के मामले में वो हमारे एक आदर्श रहे हैं कि उन्होंने जो शिक्षा के बारे में उनके विचार है उससे हम बहुत ही प्रभावित हैं। तो उन्होंने एक बात करी थी कि जब हम कोई मकान बनाते हैं तो हमारा एक डिज़ाइन रहता है कि यहाँ पे मतलब ऐसा रूम होगा या यहाँ ऐसे ऐसे कमरे अलग अलग होंगे, ड्राइंग रूम ऐसा होगा, किचन वैसा होगा, या इधर ऐसे डोर्स और बारी दरवाजे रहेंगे। पर उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि अगर आप बीज बोते हो तो आप प्लान नहीं कर सकते, आपने बीज को बो दिया पर आप ऐसा प्लान नहीं कर सकते कि आप जो है वो 73rd डे को इसको ये पेड़ बनेगा, उसको इतने ब्रांचेस आएंगे या इतने पत्ते आएंगे या इतने दिनों के बाद इतने फल आएंगे। वो कुछ भी तय नहीं होता है, वो अपने आप जो है वो पेड़ करता है। और हमारा काम खाली क्या है कि उसको समय समय पे खाद देना या पानी देना और सूर्य प्रकाश उसको मिलता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रोटेक्शन देना जब वो टेंडर है, बस उतना कर लिया तो पेड़ जो है वो अपने अपने बल पे उगता है। तो अगर हम पेड़ को प्लान नहीं कर सकते तो हम बच्चों को कैसे प्लान कर सकते। और आज हमने जो पूरे दुनिया में ये खोल के रखा है कि ये इंजीनियर बनेगा और ये डॉक्टर बनेगा और इसके ये क्लास और ये स्कूल, ये हम नहीं कर सकते। बच्चों को अगर एक मौका दिया तो उसके अंदर ही सब कुछ है, वो वातावरण मिला तो वो अपने आप उसके अंदर जो है वो उगेगा और वो अपनी क्षमता के अनुसार वो ज़रूर कर पाएगा। तो वही समझ है जिसके साथ हम लोग भी काम कर रहे हैं
और मुझे जो क्षमतालय के बारे में समझा, वो क्षमतालय इसी वातावरण बनाने का काम कर रहे ताकि ये बच्चे जो है वो इसमें आगे अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ पाए। और मैंने जब खुद जाके ये क्षमतालय के क्लास में देखा, फेलोज़ के साथ जो इंटरेक्शन हुआ, उससे मुझे बहुत बहुत ही खुशी रही, क्योंकि उसी बस्तियों के, उसी गाँव के जो युवा है वो ही ये पूरे जो चेंज मेकर, परिवर्तन के वाहक है। और वो खुद अपने बच्चों के बारे में इतना ज़्यादा गहराई से सोच रहे, समझ रहे और बच्चों के साथ मिल के लेकर रहे। तो हम लोग बच्चों के लिए नहीं कर रहे, बच्चों के साथ काम कर रहे। तो यही जो बात है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और क्यों ना हम ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को तैयार करें जो कि ऐसा वातावरण बच्चों के लिए हम लोग बना पाए जहाँ बच्चे खुद सीखे, समझे। जैसे मैं क्लास में गई तो जिस तरह से हमारी जो फेलो है वो टीचर के साथ मिलके, साथ में दोनों ही मिलके पूरे बच्चों को एंगेज कर रहे थे। तो बाकी सब क्लास से हमारा क्लास अलग था। बच्चे वो बैठने की व्यवस्था से लेके ग्रुप्स में काम करना, उसके साथ एंगेज करना, हर बच्चों को नाम से जानना, हर बच्चे के साथ कनेक्ट करना, एक के साथ दूसरे सब्जेक्ट को जोड़ना, हाँ ये सब जो बात है उसकी वजह से बच्चों को खुद को सीखने का कितना उत्साह था। वो 90 मिनट का क्लास था पर बच्चे बिल्कुल उससे उबे नहीं थे, वो बिल्कुल एंगेज थे। और जब इस तरह से जब एक बेस बनता है तो ये बच्चे बहुत अपने तरह से आगे बढ़ के बहुत अच्छी तरह से वो कर पाते। और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके खुद ये अनुभव करने का और ये समझने का, और ये जो मैं सीखी हूँ वो हमारे काम में भी मैं किस तरह से इसको जोड़ पाऊँगी। और क्योंकि फेलोशिप हम लोग नहीं कर रहे, हमारी टीम तो ये कर रही है, पर अब ये फेलोज़ को, लोकल लोगों को इस तरह में जोड़ना काम में और उसको कैसे तैयार करना, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक होप भी मिली है कि हम भी कर सकते हैं और ज़रूर हम साथ में मिलके इस तरह का काम करेंगे। और एक जो चीज़ मैं जोड़ना चाहती हूँ वो इंटीग्रेटेड जो है वो हम लोग, उस पर भी मुझे एक छोटी सी कहानी याद आई। गांधी जी एक दफ़ा पद यात्रा पे निकले थे, कोई स्कूल में गए तो सब स्कूल के टीचर्स इकट्ठे हो गए, सब अपना अपना परिचय दे रहे थे कि मैं गणित पढ़ाता हूँ, मैं इतिहास पढ़ाता हूँ, सबने अपना परिचय दे दिया। तो गांधी जी ने आखिर में एक सवाल पूछा कि आप में से बच्चों को कौन पढ़ाता है। तब मुझे वो जो बात है कि इंटीग्रेटेड लर्निंग को गांधी जी ने कितने आसानी से एक वाक्य में बता दिया कि हम लोग सब सब्जेक्ट्स में बच्चों को बांट देते हैं तो हम बच्चों को जो कोर है उसको भूल जाते, जबकि आपका इंटीग्रेटेड मैनर से पढ़ाना उसमें बच्चा ही केंद्र में रहता है। और उसके साथ में जब आप ये ACL जो जोड़ते हो उससे भी वो बहुत ही अच्छा एक बच्चों का ना सिर्फ कॉग्निटिव लर्निंग बट पूरा उसका एक जो साइको सोशल इमोशनल एथिकल लर्निंग की जो बात है वो इतनी ज़्यादा सुंदर है। और मुझे बहुत ही रेजोनेट लगता है और बहुत ही अच्छा लगा ये एक पूरे अनुभव से और आप सब से जुड़ने का, और पूरी टीम एकदम कमिटमेंट के साथ, हाँ विवेक भाई से लेके आप से लेके ये पूरा जो विज़न है वो ग्राउंड पे वो ट्रांसलेट हो रहा है। तो इससे बहुत खुशी लगी और मुझे ये मौका मिला, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ।